मूल रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इस क्षेत्र को पानी आता है और सतलुज में पानी की पर्याप्त मात्रा है, जो हमारा भाखड़ा डैम है उसमें। दुर्भाग्य यह है राजस्थान का कि आज भी भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का जो एक मेंबर की नियुक्ति भारत सरकार करती है, उसकी नियुक्ति आज तक नहीं है। यहाँ के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। मैं पहले भी 1 साल पहले आया था, चुनाव से पहले, जब मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप वाटर रिसोर्सेज के मंत्री हैं, आप फोकस करिए इंदिरा गांधी नहर का पानी जो जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर टेल एंड पर हैं, उनमें पानी पहुंचे। और हमारे राजस्थान का जब ये समझौता हुआ था, उस समय 0.6 MF पानी राजस्थान को कम मिला था और समझौते का हिस्सा है। वो पानी हमारे को अगर मिल जाए तो आज जोधपुर में कोई पीने के पानी की कमी नहीं है। तो वो चलो वाटर रिसोर्सेज मंत्री नहीं, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो बहुत विनम्रता के साथ उस दिन भी आग्रह किया और आज भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप दाएं बाएं का ध्यान छोड़िए और आज इस पे फोकस कीजिए कि राजस्थान को उसका हिस्सा IGNP का कैसे मिले, भाखड़ा नागल में हमारा एक मेंबर कैसे बने, और पंजाब के अंदर हमारा 204 किलोमीटर का जो फीडर है उसका रिनोवेशन कैसे हो, जिससे जो लीकेज है हमारा पानी वो कैसे रुके, और जो इस पानी के अंदर जो पंजाब के अंदर जो केमिकल की फैक्ट्रियां हैं वो जो अपना पानी छोड़ती हैं जिससे ये बीमारियां फैलती हैं, वो कैसे रुके। तो मेरा जो भी हमारे राजस्थान के माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब को उनके बहुत विनम्रता के साथ में, माननीय गजेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं उनसे भी विनम्रता के साथ में, उन दोनों के क्षेत्र भी आते हैं, हमारा क्षेत्र भी आता है, इसलिए उसमें वो भारत सरकार में प्रभावी मंत्री हैं, वो काम करें। तो मुझे लगता है कि जो डबल इंजन का नारा है वो सार्थक होगा। सर, निर्दलीय विधायक के तौर पर 1 साल बीत चुका है, कैसा रहा सर? देखिए, मेरा काम था जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना, राजस्थान की विधानसभा में उन पर चर्चा में हिस्सा लेकर के बताना और संबंधित विभाग के सेक्रेटरी और मंत्री तक इस बात को पहुंचाना। तो चूंकि मेरे पास अपना एक अनुभव था 10 साल मंत्री का, तो मुझे इस बात का पता है कि कौन सा वर्क विभाग में किस तरीके से करवाया जा सकता है। तो मैं मेरे 1 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैं 300 बेड का अस्पताल लाने में डिडौना में कामयाब रहा। आंकड़े मैंने सरकार के सामने प्रस्तुत किए, सरकार को मैं समझाने में सक्षम रहा और मैं धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए तो सरकार का कि 300 बेड का हॉस्पिटल डिडौना शहर को दिया। और उसके अलावा हमारे यहाँ पर बिजली में भी उन्होंने जो हमारी डिमांड थी अलग से ऑफिस खोलने की, उसको भी पूरा किया। और अभी एक पानी का हमारा जो सेकंड फेज है वो चल रहा है, लगभग 90 करोड़ रुपए का। लगभग हमारे 30-32 गांव हैं और 215 के करीब ढाणियाँ हैं, उनमें एक टेंडर लगा हुआ है। तो मैंने अभी ACS PHCD से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप इसकी जल्द से जल्द सुनवाई, उसमें थोड़ा लिटिगेशन था, सुनवाई करके लाएं। तो कौन सा काम किस विधि से होगा, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैसे होंगे और ये एंटाइटल कैसे होगा, ये सारे मैं आंकड़े स्वयं बना करके देता हूँ और एक एक विषय की मैं तैयारी करता हूँ और हर विभागवार मैंने मतलब जो है अपना सिस्टम बना रखा है। तो मैं उतना तो नहीं कर पाए जितना वसुंधरा जी के राज में हम कर पाए थे, लेकिन निश्चित रूप से संतोषजनक रहा। सर, आपको तो राजस्थान के जरिए जो है रोजगार, देखिए, राइजिंग राजस्थान में जो आंकड़े सरकार प्रस्तुत कर रही है उसमें लगभग 27 लाख हजार करोड़ के आंकड़े आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर के। तो अब सोलर में आपको हमको सबको पता है कि भी सोलर का क्या सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन में ज़्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए जिससे लोगों को स्थायी रूप से रोजगार मिले एरिया वाइज। और उसमें जैसा बताया गया लगभग 3 लाख हजार करोड़ के MOUs हुए हैं, तो वो इतना पर्याप्त नहीं है। फिर ये धरातल पर कितने आते हैं उस पर सारा डिपेंड करेगा। सर, आपको तो अनुभव था, इस कारण आपने काम करा लिया। सामान्यतः निर्दलीय विधायकों की शिकायत रहती है कि उनके काम अप्रूव नहीं होते, उनको। ये बात सच है, निर्दलीय विधायक भी नहीं। अभी
मैं तो सरकार से ये कहूंगा, मुखिया हैं माननीय भजनलाल जी, कि वो थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी संतुष्ट नहीं। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।